एक बहुत अच्छे कथा हम आपको आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। जो एक मुस्लिम भक्त था जिसका नाम है गुलाबो। इसकी कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान देके आनंद वाले वीडियो है, क्योंकि कोई भक्ति में जात बिरादरी कोई भी ऐसे वस्तु नहीं है जो भक्ति में भगवान के ऊपर बाधा डाल सके। जिसकी मन चाहे वो भक्ति कर सकता है। ऐसे ही एक भक्त था गुलाबो। जो गुलाबो कहाँ पे था? तो बरसाने से पीली पोखर जाने वाले एक रास्ता है, उसमें एक गुलाबो चबूतरा है। उस चबूतरा में बोला जाता है उसी गुलाबो का, तो उसी गुलाबो भक्त का चबूतरा है। तो वहाँ पे आदमी, जहाँ पे भक्त सज्जन जाते हैं, वहाँ पे जरा मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त कैसे बन गया एक मुस्लिम गुलाबो। इसकी कथा हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। क्योंकि एक समय था वो जो गुलाबो बरसाने की मंदिर में झाड़ू लगाया करता था, और शाम के समय में सारंगी बजाता था। और उनकी एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था राधा। सबने प्यार की दुल्हार से उसकी नाम राधा रखा था। और आते जाते बैठते उठते गुलाबो राधा राधा करके बुलाते थे। बहुत प्रेम थी उनकी बेटी के ऊपर। बेटी छोटी थी, उनकी माताजी नहीं थी, मगर इतने ब्रज में बरसाना में सबके दुलार बनी थी राधा। तो गुलाबो वहाँ पे झाड़ू का काम करता था, 2-4-5 रुपये मिलती थी, उसी से महीने की गुजारा चलता था। बेटी छोटी थी। शाम के समय में जब कीर्तन भजन होती थी, वह वहाँ पे राधा जी की उत्सव बनती थी, राधा रानी की बरसाने की मंदिर में, वहाँ पे सारंगी बजाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, छोटी बच्ची बढ़ के सियानी हो गई, बड़ी हो गई, शादी विवाह की समय आ गई। तब सारे ब्रजवासी की वहाँ पे जो राधा रानी की सेवा के सेवादार थे, उन्होंने बोला, देखो गुलाबो, तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई, सयानी हो गई, इनकी शादी करा दो। तब गुलाबो ने बोला, महाराज, हम कहाँ से ब्राह्मणों को बोला, ब्रजवासी वहाँ पे जो राधा रानी के मंदिर में सेवा करते थे उनको बोला, शादी तो कराएं, मगर लड़का कहाँ मिले। दूसरी बात तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, गरीब के कारण हम पैसे जुटा नहीं पा रहे हैं, अपने खुद की परवरिश हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इनकी शादी के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। तब वहाँ पे सारे ब्रजधाम के गोस्वामियों ने कहा, देख गुलाबो, तू लड़का देख, पैसे की जिम्मेवारी राधा रानी की है। ऐसे भरोसा दिया। समय आ गया, गुलाबो ने लड़का देखा। लड़का देखने के बाद राधा की शादी हो गई। राधा की शादी हो जाने के बाद गुलाबो गुमसुमा रहता था। भगवान के जो राधा रानी के मंदिर में जरा झाड़ू मारते थे, और ऐसे ही एक तरफ समा रहता हुआ बहुत दुख से उसका दिन गुजारा। उसका मन अच्छा नहीं था, कोई साथ नहीं था, वो दुखी था। फिर भी वो राधा रानी के मंदिर के जो प्रांगण थे, वहाँ पे झाड़ू की काम ही करता ही रहा था। और शाम के समय में सारंगी बजाने के काम करता था। ऐसे दिन बहुत हो गया। वो खाना पीने भी उसने, बेटी जो अपनी लड़की की प्रेम के कारण, वो खाना पीना भी उसने थोड़ा बहुत कम कर दिया, छोड़ ही दिया। सहमा रहता था, वो दिन रात आंसू बहता था। वो राधा राधा बोलता था, दिन रात राधा राधा बोला करता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात की समय थी, एक कमल पे लिपटा हुआ गुलाबो एक राधा रानी के मंदिर के एक छोटी सी जगह पे नीचे बैठा था। रात की समय थी, उसकी
जब भी नेत्र बंद हुई, नेत्र बंद होने के साथ साथ थोड़ा नींद की भाव आ गई। तब जब भी भाव आ गया तभी गुलाबों को एक आवाज़ आ गई, बाबा मैं आ गई, मैं आ गई, सारंगी बजाना है, तुम सारंगी नहीं बजाओगे, मैं आ गई, तेरी बेटी राधा आ गई। तब सारंगी बजाने के लिए सारा उसकी नेत्र खुली गुलाबों की। खुलने का साथ साथ देखा उसने नृत्य करने में इतने छमछमाहट सुंदर एक सा लड़की, एक लाडली वहाँ पे आ गई, बोलने लगी, देख बाबा तू सारंगी बजा, मगर दिखाई नहीं दे रही, आवाज आ रही, दिखाई नहीं दे रही, आवाज आ रही। गुलाबों ने सारंगी उठाया और सारंगी बजाना शुरू कर दिया। सारंगी बजाने जब ही शुरू किया, ऐसे झमकदार, ऐसे पवित्र तरीके से उसने नृत्य करने शुरू किया। उस लाडली ने जब देखा, गुलाबों ने समझा कि ये तो मेरी बेटी राधा तो नहीं है। तभी सारंगी बजाते हुए उसके पास जब भी गया तो ऐसे दौड़ मारी जो गुलाबों ने पता ही नहीं चला कि वो किधर जा रही हैं। उनके पीछे पीछे गुलाबों को उनके हृदय से खींचता हुआ उनकी तरफ ले गए। वहीं पे गुलाबों अदृश्य हो गया। तब बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात में जिस गोस्वामी ने जिस लाडली को, जिस राधा को विवाह के लिए गुलाबों को सहायता की थी, जिस राधा रानी के मार्फत की भरोसा दी थी, भगवान की भरोसा दिलाई थी, उस मुस्लिम भक्त ने क्या किया, उसी गोस्वामी के पास जाके पान सुपारी जो भगवान राधा रानी को जो भोग लगा करती थी, जो उसी भोग को लेके वहाँ पे इस गोस्वामी जी से मिलने आ गया। रात के 12 बजे, जब भी 10-11 बजे थे, तभी राधा रानी की जो मंदिर कपाट बंद करके जब गोस्वामी जी जाने लग गए, तभी गुलाबो जाके गोस्वामी जी को बोलने लगे, गोस्वामी जी आप प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद छोड़ के आए हैं आप। तब जब गोस्वामी जी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं, फिर चलने लग गए। चलने के बाद थोड़ी आगे जाके देखें तो फिर वही आवाज़ आ गया, गोस्वामी जी आप प्रसाद छोड़ के आ गए मंदिर में। तब पीछे देखा तो कोई नहीं, एक वस्तु है जो इतने दिन से हराया हुआ गुलाबो वहाँ पे देख लिया गोस्वामी जी ने पूछा कि इतने दिन से गुलाबो तुम कहाँ थे? तब गोस्वामी जी को बोला, देखिए मैं ऐसे ऐसे करके राधा रानी के प्रांगण में सारंगी बजा रहा था। उसी समय मैंने देखा कि एक दिव्य बालिका आके वहाँ पे मुझे बोलने लगी कि बाबा मैं आ गई, सारंगी बजाओ, मैं तुम्हारी बेटी राधा हूँ। तब मैंने सारंगी बजाने की शुरू की। सारंगी बजाते हुए जब देखा, जिस नृत्य की ढंग से जो मेरी बेटी नृत्य करती थी, इसकी विलक्षण प्रतिभा से जिस लाडली ने नृत्य करना शुरू कर दिया, मुझे संदेह हो गया। तभी मैंने सोचा ये तो मेरे लड़की की नृत्य नहीं हो सकती। तभी मैं उनके पीछे भागने लग गया। तब उन्होंने भाग के सीधे मंदिर के प्रांगण के गर्भगृह में प्रवेश किया। उन्होंने मुझे ले लिया। तब अभी तक मैं राधा रानी की उसी लाडली की नित्य निरंजन सेवादार के रूप में मैं गुलाबों की तरह मैं सेवादार की उसी राधा रानी को सेवा के समय में भगवती लाडली को, जैसे कि वृंदावन श्यामा को, वृंदावन रानी को मैं अभी तक गोस्वामी जी अभी तक हम सारंगी ही राधा रानी को श्रवण करा रहे हैं। नित्य राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अभी तक मैं उन्हीं को सारंगी सुना रहा हूँ बजा के। तो मैंने देखा कि सुभक्त सज्जन, मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे ऐसे विलक्षण धर्म है, जो हमारे ऐसे विलक्षण प्रतिभा है, हमारे ऐसे विलक्षण भगवानों की कृपा की अनुराग है। हमको कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है मैं किस धर्म में हूँ। हमारे भगवान अगर हमारे जो प्रेम बिहारी की आह्लादिनी शक्ति अगर राधा रानी कृपा कर दें तो किसी का भी मंगल हो जाएंगे। इसलिए राधा रानी के दर्शन आ जाइए, रावल जाइए, राधा रानी के प्राकट्य स्थान को दर्शन कीजिए।
इसमें आपका बहुत राधा रानी का अगर कृपा मिल गया तो देखिए इस जगत में और गोविंद भी ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। राधा रानी को जब भी राधा जी को वृंदावन में राधा रानी को जब भी राधा रानी से जब भी कृपा मिलती है तभी आपको गोविंद मिल जाते हैं। इसलिए बोला बोला जाता है राधा रानी बहुत विलक्षण भगवती के भगवान के आराधनी शक्ति है। वृंदावन में उनकी राज चलती है। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्यामा, जय श्री नारायण।